हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। देखिए दोस्तों, इसमें तीन प्रकार के कैंडिडेट हैं यहाँ पे। एक तो वो हमारे साथी हैं जो सेलेक्ट हो गए और ज्वाइनिंग जिनका आ चुका है या ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, पहली कैटेगरी वो है। अब ये पहली कैटेगरी जो है ये भी फर्दर बंट जाती है। किस में बंट जाती है? ये बंट गए हैं कि एक तो वो जिनके ज्वाइनिंग आ गए हैं, दूसरे वो जो विदहेल्ड हैं, और तीसरे वो हैं जो विदहेल्ड नहीं थे। रिजल्ट फाइनल लिस्ट में नाम आया उनका, लेकिन अब उनका ज्वाइनिंग रोक दिया गया। फिंगर मिसमैच प्रॉब्लम है या और कोई वजह हो गई कि किसी भी प्रशासनिक कारण से, कि कोई भी वजह हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। कुछ सीआरपीएफ के हमारे साथी ऐसे भी थे जिनका ज्वाइनिंग आ गया, उसके बाद में उनका ज्वाइनिंग रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि उसको निरस्तीकरण का पत्र आ गया। आप लोग आरटीआई लगाते हैं। आरटीआई आप लोग कहाँ लगा रहे हैं? आरटीआई आप लोग लगा रहे हैं कि या तो आप एसएससी में आरटीआई लगा रहे हैं। एसएससी आपको, आप आरटीआई लगाते हैं, उसका एसएससी जवाब देगी आपको। एसएससी जवाब देगी। यदि उनके पास जवाब नहीं है तो वो ये लिख के आपको बताएंगे कि इसका हमारे पास में जवाब नहीं है, या वो ये आपको बताएंगे कि एसएससी इसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, या वो आपको ये बताएंगे कि एसएससी जो है वो किस प्रकार से इसमें आपको संतुष्ट करती है, वो सब बताया जाएगा। आप लोग बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, इन सब को भी आप आरटीआई लगाते हैं कि फला कैंडिडेट जो है वो एससी है और उसने एसटी का सर्टिफिकेट बना लिया। यदि आपके पास में है कोई ऐसी जानकारी, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें पूछते हैं कि फला कैंडिडेट्स राजस्थान का है लेकिन वो अरुणाचल के पेपर से भर्ती हो गया, अब उस पर आप आरटीआई लगाते हैं। थर्ड पार्टी की जानकारी आपको कोई भी आरटीआई में नहीं मिलेगी। एक कैंडिडेट के बारे में आप जानकारी चाहेंगे, यहाँ तक कि दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स भी आप जानना चाहेंगे, वो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आप अपना पैसा, समय और उम्मीदें जाया ना करें। दूसरे प्रकार के इसमें हमारे कैंडिडेट्स वो हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए, यानी कि जो मेरिट में बाहर हो गए, और मेरिट में भी किस पॉइंट पे बाहर हो गए कि जिनको वो फिट है मेडिकल, उसके बावजूद भी उनका नंबर नहीं आया। अब मेडिकल फिट है, सब कुछ ठीक है, कोई रिलैक्सेशन भी नहीं लिया, कहीं फिंगर मिसमैच का भी प्रॉब्लम नहीं था, तो वो बाहर कैसे हो गए? उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ कि आपका जो डोजियर होता है, उस डोजियर से यदि कोई पेपर मिस हो जाए तो वो कैंडिडेट रुक जाता है। ये संख्या बहुत कम होती है। ये समझिए कि 1000 कैंडिडेट्स में से भी मुश्किल से एक कैंडिडेट ऐसा होता है और उसका सॉल्यूशन हो जाता है उसका। इसी में कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जिनका डॉक्यूमेंट जो है वो गुजरात के थे लेकिन वो राजस्थान की सीट पे भर्ती हो गए, या हरियाणा के डॉक्यूमेंट थे वो हिमाचल की सीट पे भर्ती हो गए। तो उसका वजह मैं बता देता हूँ आपको कि फॉर्म भरने में या उनका कोई भी, देखिए, कंप्यूटर से क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, उसकी वजह से ऐसा हो गया। और यदि ऐसा कुछ हुआ है, या राजस्थान का कैंडिडेट जनरल डिस्ट्रिक्ट का है लेकिन वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से भर्ती हो गया, बॉर्डर की कट ऑफ कम है, तो उनका ज्वाइनिंग नहीं होगा। मैं बता देता हूँ आपको। अब ज्वाइनिंग नहीं होगा तो यहाँ पर वो एक कैंडिडेट की सीट तो खा चुका, उसका समाधान होना चाहिए। तीसरी कैटेगरी के हमारे साथी वो हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए, यानी कि कट ऑफ जो है उनके कट ऑफ, चाहे वो 0.00, जिसको आपको कहा था कि पॉइंट के बाद में आपके 5 डिजिट तक है, 0.00001 से रहे हैं, या वो 10 नंबर से छूटे हैं, 12 नंबर से छूटे हैं, वो आउट हैं। अब बात उठी, अगस्त में सबसे पहली बार ये बात आई थी कि नित्यानंद जी राय ने एक भाषण दिया कि जिसमें 1,09,000 पद खाली हैं। उस 1,09,000 पदों को आधार लेकर एक मुहिम चलाई गई, बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं कि एक साजिश। और अभी भी उसमें जो साजिश कहाँ हो रही है वो भी आपको बता देंगे। ये आप लोगों को दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली चलो। दिल्ली में आपको राजघाट 12 नवंबर को भी आप लोग गए। उसके बाद में 14 फरवरी, परमिशन कहीं नहीं थी, बिना परमिशन के आप लोग खुद गए वहाँ पे। तो परमिशन होनी ज़रूरी है, ये आपको ही पता है, यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं।
यहाँ हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि जो देखिए ऑल मेडिकल फिट, अब हमारे 3 प्रकार के इसमें जो साथी हैं उसमें से 3 प्रकार के ही यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। पहली ज्वाइनिंग कौन सी होगी? पहली ज्वाइनिंग दोस्तों वो होगी जो बिल्कुल कैंडिडेट जाएंगे वहाँ पे और अपना ज्वाइन करेंगे और वर्दी पहनेंगे। दूसरी कैटेगरी वो है जो ज्वाइन नहीं करेंगे। अभी हमें पूछते हैं, बहुत सारे साथी पूछते हैं कि सर मेरा जो है अरुणाचल पुलिस में भी सेलेक्ट हो गया और मैं एसएससी में भी सेलेक्ट हो गया, मैं कौन सा ज्वाइन करूं? या सर मैं एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया और मैं एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गया। कुछ हमारे साथी जो ऑलरेडी कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं। अभी राजस्थान पुलिस का रिज़ल्ट आ गया है, अभी रिटर्न का रिज़ल्ट आया है, लेकिन कुछ हमारे साथी जो है वो पास हो गए। वो कहते हैं कि सर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं और मैं मेडिकल वगैरह में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एसएससी में भी सेलेक्ट हूँ, मुझे एसएससी में ज्वाइन करना चाहिए 1 अप्रैल को, या मुझे पुलिस का तैयारी करना चाहिए फिज़िकल का। जो फाइनल सेलेक्ट है और जो हमारे साथी जो अभी फाइनल सेलेक्ट नहीं हैं, देखिए जो फाइनल सेलेक्ट है उनको हम उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम गाइड करते हैं आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राजस्थान का कैंडिडेट जो है वो आसाम राइफ़ल में सेलेक्ट होता है तो उसको नॉर्थ ईस्ट में ही हमेशा आसाम राइफ़ल में ड्यूटी करनी होती है। यूपी का है चाहे कहीं का भी है, आसाम राइफ़ल किन के लिए सूटेबल है? जो हमारे साथी नॉर्थ ईस्ट के हैं। चॉइस आपकी होगी। हम बात कर रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट्स जो ज्वाइन नहीं करेंगे वो, अब जो ज्वाइन नहीं करेंगे, सपोज कीजिए कि किसी स्टेट में 1000 वैकेंसी है, वहाँ पे 200 कैंडिडेट जो हैं वो ऑलरेडी दूसरी सर्विसेज में जा चुके हैं, वो ज्वाइन नहीं करेंगे। 200 ऐसे हैं कि जिनका रिज़ल्ट आ चुका है और वो जद्दोजहद में है कि मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए या ये ज्वाइन करना चाहिए। बीएसएफ ट्रेड्समैन के बहुत सारे साथी जो है यूनिट्स में हैं और अच्छी बात यह है कि वो वापस बीएसएफ में ही उनका ज्वाइनिंग हुआ है। बीएसएफ ट्रेड्समैन में पहले दिसंबर में ज्वाइन किया था, 1 दिसंबर को बीएसएफ ट्रेड्समैन की ज्वाइनिंग हुई। यानी इन सब का देखिए नतीजा ये है कि वैकेंसी तो खाली है। उससे पहले हम विदहेल्ड की बात करेंगे तो विदहेल्ड का जो रिज़ल्ट है उसमें 266 हमारे साथी आरटीए लगाए। बहुत से लोगों ने, हमने तो मना किया था उनको, कहीं आरटीए लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप विदहेल्ड वाले इंतज़ार कीजिए। आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है लगभग, और वो प्रोसेस आप जो सिर्फ जो 266 है उनका तो अब तक कंप्लीशन भी हो जाता, लेकिन उसके बाद 16 फरवरी को सीआरपीएफ जो नोडल एजेंसी है, सीआरपीएफ नोडल एजेंसी ने एक ऑर्डर निकाला और उस ऑर्डर में सीआरपीएफ ने कहा कि जो भी डाउटफुल है, यानी जिसका एक बार भी फिंगर मिसमैच नहीं हुआ या सिग्नेचर में भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है, वो भी रोके जाएं, उनका भी फॉरेंसिक से जो वेरिफिकेशन करवाया जाए। फॉरेंसिक, अब आप यदि जेन्यून कैंडिडेट हैं, आपको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। बीएसएफ के हमारे ज्वाइनिंग लेटर आए हैं, उसमें कुछ हर सेंटर से, हर रिक्रूटिंग एजेंसी, हर फ्रंटियर हेडक्वार्टर से कुछ कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग रोक ली गई है। वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रोकी गई है कि उनका सिग्नेचर वगैरह जो है वो मिसमैच नहीं कर रहा है, या उनके डोजियर में यदि कोई प्रॉब्लम है, डोजियर रोक लिया जाता है कई बार कि डोजियर पूरा नहीं होता है, वो रुक जाता है। डोमिसाइल का प्रॉब्लम है, वो डोमिसाइल देखिए बता देता हूँ आपको कि वो डोमिसाइल वाले जो कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन करके उनका वहाँ पे प्रोसेसिंग फिर चलेगा, वही जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, उनके पहचान के चिन्ह पूछे जाएंगे, उनसे सिग्नेचर करवा के देखा जाएगा। यानी कि पूरा फुल प्रूफ सिस्टम है कि कोई फेक कैंडिडेट नहीं आ जाए, किसी प्रकार की कोई गलत प्रक्रिया का इस्तेमाल करके कोई वर्दी ना पाले। इसके लिए सभी फोर्सेस प्लस एसएससी, गृह मंत्रालय, सब लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स हमें कहते हैं कि सर धांधली हुई है, आप लोग तो इसमें आवाज़ नहीं उठाते। धांधली हुई है तो उसका कॉन्क्रीट एविडेंस आप हमें दे दीजिए, हम बिल्कुल वीडियो बना देंगे। बिना कॉन्क्रीट एविडेंस के तो हम वीडियो नहीं बना सकते, धांधली हुई है नहीं हुई है। अब सूचना के अधिकार के तहत देखिए, आसाम राइफ़ल को एक कैंडिडेट ने जो है एक दरख्वास्त दिया, और ये मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों के जो लेटर्स हैं, चाहे आपके पास आते हैं या आप कहीं भेजते हैं, इस वीडियो को बनाने का एक मकसद हमारा ये भी है कि हम तो आपका ये जो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और एड्रेस हाइड कर देते हैं, लेकिन आप लोग हाइड करे बिना इसको सर्कुलेट करते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालते रहते हैं।
यहाँ पर आपके साथ ठगी भी हो सकती है, कैसे हो सकती है वो भी आपको बता दूंगा। आप लोग फ़ोन नंबर जो है अपना इसमें डाल देते हैं, सारी जानकारी आपने डाल दी, आपके साथ क्या हुआ देखिए पूरा जो है ये कैंडिडेट जो है इन्होंने पूरा डिटेल अपना दे दिया। अब ये क्या क्या पूछ रहे हैं वो देखिए। A humble request was made to sir to take the trouble of giving me the solution the following information। अब क्या SSC GD 2018 सेकेंड लिस्ट विल कम और नॉट। इफ सेकेंड लिस्ट विल कम हाउ लॉन्ग विल कम। द वेटिंग लिस्ट फॉर SSC GD 2018 विल कम और नॉट। अब ये ऐसे प्रश्न, इस प्रकार के जो प्रश्न है उनके लिए रिप्लाई क्या आ रहा है कि CPIO यानी कि चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैज़ नो इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। यानी CPIO के पास में अब यही आप ये सब आप BSF CRPF को भेजते हैं तो वो 2005 का सूचना का अधिकार है, उसमें उनको छूट दी गई है। ये देखिए आसाम राइफल जो है वो कहती है आपको ये अवगत कराया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 और अधिनियम के अनुसूची 2 के अनुसार असम राइफल को सूचना न देने की छूट दी गई है। फोर्सेज जो है वो सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। फोर्सेज उसी स्थिति में सूचना देने के लिए बाध्य हैं जब आप भ्रष्टाचार से संबंधित कोई जानकारी मांगते हैं, आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस है कि भ्रष्टाचार हुआ है, किसी भी प्रकार की भर्ती हो चाहे उसमें, और आप वो एविडेंस देकर यदि कोई सूचना मांग रहे हैं आपको जानकारी दी जाएगी। आप यहाँ पर मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित यदि कोई जानकारी मांगते हैं तो वो भी आपको दी जाएगी। अब कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर ये भर्ती होना भी तो मानवाधिकार है, इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। ये इतना जो है जानकारी देखिए ये फोर्सेज से ही आपको मिल सकती है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट 1 to 3 दिस एट प्रेजेंट CPIO हैज़ नो इन्फॉर्मेशन। आप लोग अनावश्यक जो भेजते हैं ये कि विल कम और नॉट, कोई रिप्लाई आपके पास में उसका नहीं आएगा। ये कहा एक्स सर्विसमैन के बारे में। सबसे पहला एक डाउट था जब आपका रिजल्ट आया था उस दिन, पहला डाउट ये हुआ था कि एक्स सर्विसमैन का खाली क्यों है। हमने काउंट करके देख लिया, हमने पूरा डिटेल से उसके ऊपर एनालिसिस कर लिया। इलाहाबाद के जो SSC ऑफिस के जो वहाँ पे जो उप निदेशक हैं उनसे कैंडिडेट की बात हो गई। कैंडिडेट को 10 मिनट का उन्होंने समय दिया था, लेकिन कैंडिडेट की क्वेरीज देखते हुए और उसके प्रश्न देखते हुए उन्होंने आधे घंटे तक वहाँ पे कैंडिडेट से बात की और ये कहा कि एक्स सर्विसमैन की फिल हो गई है। और उसी दिन ये बात क्लियर हो गई थी कि एक्स सर्विसमैन की खाली नहीं है। उसके बावजूद भी जब ऐसा वीडियो हम लेकर आते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि फलाना स्टेट में खाली है, वहाँ पर खाली है, वो खाली शो हो रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन की जो खाली वैकेंसी शो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड पर्पस के लिए खाली हो रही है, बाकी एक्स सर्विसमैन का खाली नहीं है, कहीं भी खाली नहीं है। और बाकी यदि कोर्ट में ये मैटर जाता है, गया भी है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, ये मैटर कोर्ट में गया है, वहाँ पर SSC क्या जवाब देती है उससे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि कोर्ट में भी ये बात प्रूव हो जाती है कि तो सब क्लियर था और SSC की तरफ से जो एडवोकेट हैं वो ये बात प्रूव कर देते हैं वहाँ पे कि ये तो सब पहले से ही क्लियर था, रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए ये वैकेंसी जो है वो शो हो रही है खाली, तो मैं बता रहा हूँ कि उसमें कॉस्ट भी डल सकती है, जुर्माना डल सकता है कैंडिडेट जो रिट याचिका दाखिल करे हैं उनके ऊपर। तीसरे साथी हमारे ये भी हैं जिनका देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन सब में प्रॉब्लम की वजह से उनका रोक लिया गया है। तो जिनका रोक लिया गया है अब उनके इतनी कमी वो दूर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका ज्वाइनिंग आएगा। लेकिन उनके वाकई कमी है, डोमिसाइल स्टेट दूसरे स्टेट का मांग रखा है उनसे, तो वो नहीं दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अब ये जो SSC का जो आपका भर्ती है या फोर्सेज की जो भर्ती होती है उसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक कैंडिडेट जो है राजस्थान के कैंडिडेट हैं, वो डोमिसाइल जो उनका दूसरा अरुणाचल का उन्होंने लगा दिया उस समय। अब डोमिसाइल किस तरीके से वो बचे, कैसे बचे, उनका नाम आ गया लिस्ट में, सेलेक्ट लिस्ट में नाम आ गया। अब आपके डॉक्यूमेंट्स में उनको रोक लिया गया है कि ज्वाइनिंग नहीं दी गई है कि आप अरुणाचल का डोमिसाइल लेकर आइए।
नहीं होगा तो ये वैकेंसी कट हो जाएगी। ऐसा तो एक उदाहरण मैंने दिया है आपको, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब ये जो कैंडिडेट जो है ये गलत प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए उस तक पहुंच गए, कहाँ मिस्टेक हुई, कैसे मिस्टेक हुई, मेरिट में आ गए। अब मेरिट में इनका नाम आ गया तो एक कैंडिडेट जो बिल्कुल फर्स्ट वेटिंग है उसका हक ये मार दिए। यानी ये वहाँ पर उस समय पहली बार में ये मेरिट में नहीं आने चाहिए थे, ये नहीं आने चाहिए, तो जो फर्स्ट वेटिंग है उसका नंबर आना चाहिए था। अब वेटिंग इसमें लागू नहीं होती। एसएससी यहाँ पर ये कहती है, एसएससी ने कहा है कि हमें जितना वैकेंसी इन्होंने फिल करने के लिए कहा था हमने उतने कैंडिडेट भर्ती करके इनको रिजल्ट बना के दे दिया। अब ज्वाइनिंग करवाने का काम जो है वो संबंधित डिपार्टमेंट का है। एसएससी ने कोर्ट में भी ये बात क्लियर कर रखी है कि हम वेटिंग नहीं जारी करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए भर्तियां करते हैं और ये सब भर्ती करने की प्रक्रिया और वेटिंग की प्रक्रिया दोनों अलग है। हमारा काम सिर्फ भर्ती करना है, हम वेटिंग नहीं बनाएंगे। एसएससी ने फुल जवाब दे रखे हैं कोर्ट्स में, और वो सब वहाँ पे कोर्ट्स ने भी कैंडिडेट को रिलीफ नहीं दिए। सीजीएल का हो चाहे सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर का हो, किसी का भी हो। अब वेटिंग का पॉइंट कहाँ और कैसे हम उठा सकते हैं, तो वेटिंग देखिए, सीआरपीएफ इस भर्ती में नोडल एजेंसी है। सीआरपीएफ तक आपकी बात पहुँचती है, डीजी सीआरपीएफ, डीजी बीएसएफ, माननीय गृह मंत्री जी, इनके पास आपकी बात पहुंचती है, तब वो वेटिंग का पॉइंट बनता है। दूसरी बात, ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट के हमारे साथी जो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके नाम पर कुछ पैसा भी कलेक्ट किया जा रहा है। कुछ हमें पिक सेंड किए थे कैंडिडेट्स ने कि सर ये सही है क्या, ये कैंडिडेट क्या वाकई है, ये पैसा मांग रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए, हम दिल्ली में आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। उसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। यदि आपको लगता है कि ये आपका साथी है और दिल्ली में बैठा हुआ है, ये आपका विवेक है। हम आपको ये भी नहीं कहेंगे कि आप कीजिए और हम ये भी नहीं कहेंगे कि मत कीजिए, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि फ्रॉड भी इसमें साथ में बीच में है, इसलिए फ्रॉड से आपको बचना है। अब कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग नहीं होगा। ये बात देखिए, जो है किसी को नागरिक को कहने का हक नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि मांगने वाला और देने वाला जो है, मांगने वाले कौन है, वो कैंडिडेट्स हैं जो भर्ती नहीं हुए। हमारी सहानुभूति उनके साथ में है कि वो मेरिट में छंट गए, वो चाहे वो 0.0001 नंबर से छंटे हों या वो 12 नंबर से छंटे हों, जो छंट गए वो सभी छंट गए। हमारी बिल्कुल सहानुभूति उनके साथ में है। हमारे लिए वो भी वैसे ही हैं जो सेलेक्ट हो गए और वो भी उसी तरीके से हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग की मांग करना कैंडिडेट का हक है। लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार है कि वो अपनी मांग रख सकता है। मांग पूरी करने का जो कायदा बनता है वो सरकार का बनता है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएपीएफ जो भी है नोडल एजेंसी है उसका बनता है, और माननीय गृह मंत्री जी का बनता है। तो इसमें गृह मंत्रालय और सरकार के अलावा किसी दूसरे आदमी को इसका विरोध करने का हक नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पे शांत बैठ जाइए। आप ये नहीं कह सकते कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग नहीं हो। हम तो नहीं कहेंगे, देखिए कभी नहीं कहेंगे, बिल्कुल हो सकती है। पहले हुई है 2011 में 33 नंबर वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो भर्ती हुए थे। असम राइफल और आईटीबीपी में ऑल इंडिया मेरिट बनी थी। एक पहली मेरिट स्टेट वाइज बनी, उसके बाद में भी वैकेंसी बहुत सारी खाली रह गई, तो ऑल इंडिया मेरिट बनाई गई थी। उसको रिजर्व लिस्ट कहा गया था, और रिजर्व लिस्ट भी एक और दो रिजर्व लिस्ट आई थी। संभव कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कौन करेगा, वो सरकार करेगी। सरकार जिनसे मांग की जा रही है उनकी तरफ से अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और काफ़ी लोग जो है उनको तकलीफ़ हो रही है, वो विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने का हक इसमें हमारा नहीं है, किसी का भी नहीं है। विरोध करने का हक इसमें सरकार का है, हमारे पुलिस का है, प्रशासन का है। वो लोग सहयोग कर रहे हैं कैंडिडेट्स का। अनुमति दे दी गई है धरना प्रदर्शन की, 5 दिन की अनुमति मिली है। तो यहाँ मैं उन हमारे तमाम साथियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं धैर्य बनाए रखें और सूटेबल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें। आपकी बात जायज़ मांग होगी, आपकी बात का ज़रूर समाधान होगा। यदि आप अपनी बात बताएंगे ही नहीं तो उसका समाधान कैसे होगा। यदि आपके पास में कॉन्क्रीट एविडेंस है कि मेरे 5 साथी जो हैं वो पुलिस में हैं पहले से, तो आप
उन साथियों से भी आप अनुरोध कर सकते हैं कि वो एक एप्लीकेशन बना दें और वो जो साथी जो देखिए ज्वाइन नहीं करेंगे, उनसे भी इस वीडियो के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आया तो आप चुपचाप उसको घर पे रखें नहीं। यदि आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, आप उस ज्वाइनिंग लेटर का एक जवाब बना दीजिए। देखिए, आपका जवाब जो है वो किसी दूसरे साथी का आपका भला कर सकता है। यदि आपको जवाब कैसे बनाना है नहीं आता है, हमारा नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ, हम आपको उसका जवाब बनाना कैसे बनाना है वो बता देंगे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर एक पिक सेंड कर दीजिए, हम बता देंगे आपको कि किसको आपको जवाब भेजना है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे जो हमारे साथी जो पुलिस में या एयरफोर्स में, नेवी में या कहीं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं या वो ज्वाइन करने वाले हैं, वो एसएससी का ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो एसएससी का जो आपका एसएससी जीडी का ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट आया है, उसका रेफरेंस देकर उस ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट का एक रिप्लाई बना दें। उसमें आपको डॉक्यूमेंट भी अटैच करना होगा और वो रिप्लाई बनाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपका कतई नुकसान नहीं होगा, आप किसी दूसरे साथी का भला कर जाएंगे। क्योंकि जब इस प्रकार के रिप्लाई वहाँ पहुँचेंगे तो उस पर डिसीजन ये ज़रूर हो सकता है कि ये नहीं आ रहे हैं, तो इनके लिए दूसरे कैंडिडेट्स का प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसा बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी हमने ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट आगे नहीं आया कि जो, क्योंकि कुछ कैंडिडेट हमें कहते हैं कि सर मुझे पता है 5 कैंडिडेट मेरे गांव के हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे, या 3 लड़कियां उनकी शादियां हो चुकी है वो ज्वाइन नहीं करेंगी। तो वो कॉल लेटर हम उनसे मांगने के लिए गए, उन्होंने कॉल लेटर हमें देने से मना कर दिया। या पुलिस में ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे साथी, जब हम उनके पास गए तो उन्होंने लिख कर देने से मना कर दिया। देखिए, वो आपको लिख कर नहीं देंगे वो, लेकिन वो जो सेलेक्ट हो चुके हैं या जो ज्वाइन नहीं करेंगे, उनको मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका 150 रुपीज़ आपका खर्च होगा। एक एप्लीकेशन आप भेज देंगे स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से, तो वो लेटर जब कहीं सक्षम प्राधिकारी के पास जाएगा कि 10 कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, 5 कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार का पैसा जाया होगा, ट्रेनिंग का प्रोग्राम बन चुका है, ये वैकेंसी पूर्ति करनी चाहिए। तो ये सॉल्यूशन इसमें हो सकता है, इंस्टेंट सॉल्यूशन जो है वो। बाकी ऑल मेडिकल की जो मांग चल रही है वो चलती रहेगी, उसका जवाब सरकार ने देना है। तो दोस्तों, घबराना नहीं है। देखिए, सॉल्यूशन जो है वो धैर्य रखेंगे, बिल्कुल सॉल्यूशन होगा। नई भर्ती जो आ रही है उसका जो विरोध हो रहा है वो देखिए वो कतई जायज़ नहीं है, क्योंकि नई वैकेंसी जो है वो आज की वैकेंसी की भर्ती नहीं हो रही है, वो 2 साल बाद की वैकेंसी की भर्ती हो रही है कि 2 साल बाद कितने लोग रिटायर होंगे, कितनी वैकेंसी खाली होगी। ये जो आपका 18 में भी जो हुआ था, वो 18 वाला भी जो है वो 20 का था, 20 में ज्वाइन होना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गया, तो इस दौरान और भी लोग रिटायर हुए हैं। लेकिन वो रिटायरमेंट में भी एक प्रॉब्लम ये फंस रही है कि 2019 में बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी, ये 4 फोर्सेस हमारी ऐसी हैं कि उनकी रिटायरमेंट आयु जो थी वो 57 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई। 3 साल रिटायरमेंट बढ़ गया, इसलिए जो वैकेंसी नई क्रिएट होने वाली थी इस दौरान वो नहीं हो रही हैं। वो वैकेंसी अब कहाँ से क्रिएट होना शुरू होंगी, वो 2022 के साल से क्रिएट होना शुरू होंगी। लेकिन फिर भी नई वैकेंसी बनती है। नई वैकेंसी जो आ रही है वो 2 साल बाद की वैकेंसी के, इसलिए उसका विरोध वाला पॉइंट आप हटा दीजिए। हमारा जो मुख्य मुद्दा ये है कि कैसे फ़ायदा हो सकता है कि जो स्क्रैप वैकेंसी जाती है वो नहीं जाए। तो उसके लिए सबसे पहला अनुरोध हम उन साथियों से करना चाहेंगे जो सेलेक्ट हो गए हैं और ज्वाइन नहीं करेंगे। तो एक एप्लीकेशन, एक सिंपल एप्लीकेशन, एक छोटा सा एप्लीकेशन, उसमें आपको वो ज्वाइनिंग लेटर है वो भी साथ में अटैच करना होगा और एक रेफरेंस देकर उसका नंबर का आप वापस भेज देते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आप दूसरे किसी साथी का भला कर जाएंगे, क्योंकि अभी आप ज्वाइन नहीं करेंगे, आपके पास में एक लेटर और आएगा, उसके बाद में आपके पास में एक लेटर और आएगा। 3 महीने तक तो यही प्रक्रिया चलती रहती है। लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल को जो ज्वाइन नहीं करेगा उसको बाद में नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता।
3 महीने तक प्रोसेस यही चलती रहती है और फिर वो जो वैकेंसी जो होती है वो स्क्रैप में चली जाती है। तो उसको रोकने का जो काम है वो यहाँ पर वो साथी हमारे कर सकते हैं। हेल्प हो सकती है यहाँ पे उन साथियों की जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। एक को तो देखिए 2-2, 3-3, 4-4 वर्दियाँ मिल रही हैं और एक जो है वो संघर्ष कर रहा है, बिल्कुल पॉइंट पे रह गया, फर्स्ट वेटिंग वाला रह गया। और जो फर्स्ट वेटिंग, सेकंड वेटिंग जो बिल्कुल पॉइंट 5 डिजिट जो आगे है, वहाँ वाले जो साथी हैं उनको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपना स्टेट का जो आपका रिज़ल्ट है उसको आप चेक करके देखिए। उसमें भी आपको आपका सपोज कीजिए कि आपका स्टेट, आप गुजरात स्टेट के हैं, आपका स्टेट का कोड है 12, आपका जो रिज़ल्ट है उसमें दूसरे कोड वाले कैंडिडेट्स यदि उसमें हैं तो वो कैंडिडेट जो है बीच में गलत भी सेलेक्ट हो जाते हैं और उनका डोमिसाइल वहाँ का गुजरात का नहीं होता, लेकिन वो गुजरात के डॉक्यूमेंट्स पे सेलेक्ट हो गए। अब क्या होगा कि जब जाते हैं वो ज्वाइनिंग पे, वहाँ पे फिर उनके डॉजियर चेक होता है, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, इसलिए धैर्य रखें और अपनी बात जो है उसके लिए शांतिपूर्वक तरीका, लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल करें। किसी प्रकार का गलत तरीका उसमें इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात यह है कि जो आप RTI लगाते हैं या आपके पास में कोई लेटर आता है तो उसको सार्वजनिक करने से पहले, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डालने से पहले अपना एड्रेस और अपना ईमेल ID, अपना मोबाइल नंबर वो सब हाइड कर दें, वरना आपके साथ में ठगी हो सकती है। आपके साथ ऐसी ठगी हो जाएगी कि आप किसी को बता भी नहीं पाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर से अनुरोध करना चाहूँगा उन सेलेक्ट हुए साथियों से जो ज्वाइन नहीं करेंगे तो एक रिप्लाई बनाकर भेज दें। आपको नहीं आ रहा कैसे रिप्लाई बनाना है, आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमें करें, हम आपको बता देंगे कैसे रिप्लाई बनाना है। सॉल्यूशन हो जाएगा। आप खुद दूसरी वर्दी पहन रहे हैं लेकिन आप अपने किसी साथी का भला कर जाएंगे। जय हिंद।